वेलकम स्टूडेंट, रेलवे सीरीज में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको हल करते हैं। अगर 5 मित्र हैं, कितने लोग हैं? 5 मित्र। और क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया 8, 6, 12, 12। हम क्या करेंगे? 8, 6, 12, 12 का ले लेंगे लासा। जब आप इसका लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा? 24। लासा कितना 8, 6, 12, 12 का आ जाएगा? 24। तो एक मित्र को मिलता है उसका 1/8। पहला हम देखेंगे 1/8 किसका? 24 का। 8 तिरिक 24 मतलब पहले को कितना मिलता है? 3। दूसरे का 1/6 कितने का? 24 का। तो 6 को करेंगे 4। दूसरे को कितना मिलता है? 4। और तीसरा को मिलता है 5/12 को जब हम 24 से करेंगे तो 12 दूना और 2 पंचे 10। पहले को 3, दूसरे को 4 और तीसरे को 10 और पांचवें को कितना मिलता है? मैं यहाँ लिखता हूँ 1/12 कितना था? 24। 12 दूना 24 तो कितना मिला पांचवें को? पांचवें को मिला 2। अब यहाँ पे आप ये बताइए, ध्यान से याद देखना। यहाँ पे एक को मिला 3, एक को मिला 4, एक को मिला 10 और एक को मिला 2। तो 4, 3, 7 और 10 17 और 2 कितना हुआ? 19। 19 तो ख़त्म हो गया। कुल कितना था? 24। अगर 3, 4, 7, 10, 17 और 2 19 ख़त्म हो गया और 24 कुल था, तो अगर 19 24 से निकाल देंगे तो बचेगा कितना? आप कहेंगे बच्चा 5। कितने में बचा? 24 में बचा। तो 5/24 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गांव के बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रतिवर्ष है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवार की संख्या बताएं। आप ये बताइए, कुल लोग कितने हैं? 1200। कुल लोग कितने हैं? 1200। 75% प्रति वर्ष विद्युतीकरण होता है। अगर पहले साल 75% हो जाता है, 75% हो जाता है तो कितना विद्युतीकरण हो जाएगा? करेंगे 12 पंचे 60 और 12 सते 84 और 6 90। मतलब 900 लोगों के घर में लाइटें लग चुकी हैं। कुल लाइटें, अगर 900 लोगों के घर में लाइटें लग चुकी हैं और कुल लाइटें कितनी थी? 1200 घर थे, जिसमें से पहले साल ही 900 लोगों के घर लग चुके हैं। अब बचे कितने? आप कहेंगे 300 केवल घर बचे। अगले साल फिर उसका 75% फिर किया जाता है, क्योंकि 2 साल किया जाता। अब इसका 75 फिर निकाल देंगे। जब आप इसका 75 निकालेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो 75 तैया कितना हुआ? 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22। केवल घर कितने बचे थे? 300। और 300 में फिर जब दूसरी साल लाइटें लगने लगी तो 225 लोगों के घर लाइट लग गई। अब बचा कितना? 300 में अगर 225 के घर लाइट लग गई तो 75 घर शेष बच गए। और 75 घर शेष का मतलब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? यहाँ पे n का मतलब है नंबर, और नंबर नहीं बताया गया है कि कौन सी संख्या है। और अगर ऐसी प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो संख्या आपको मान लेना है जो बाद में शेष फलाएगा। ये याद रखना है। संख्या क्या मान लेना है? जो बाद में
उसके जो सवाल में सबसे पहले शेष फल आएगा। अब क्या कहा गया, इसे हम 2n को 6 से विभाजित करें तो 2 लिखा है, n मैंने क्या कहा कि उस संख्या को मान लेना है, तो 2 चौक कितना हुआ 8, इसे किससे विभाजित करना है 6 से। तो हम क्या करेंगे, 2 चौक कितना हुआ 8, यहाँ आया 6, और जब आप 6 से 8 में भाग देंगे, 6 से 8 में भाग देंगे तो 6 कम 6 शेषफल कितना बचा 2, तो शेषफल आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 111, यहाँ दोस्त थोड़ा सा सवाल मिस्टेक हुआ है, 111 का स्क्वायर है तो x का मान बताओ। अब आप ये बताओ, अगर 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 प्लस 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 प्लस x स्क्वायर वैसे हम रखेंगे बराबर 111 का जो स्क्वायर होता है, इसका एक ट्रिक है 1 2 3 2 1। 111 का जो स्क्वायर होता है 123 21 होगा। अब 100 और 121 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे कि ये बन जाएगा 221। कितना बन जाएगा 221 प्लस का x स्क्वायर बराबर बन जाएगा, ये बनेगा। यहाँ कितना लिखा गया 12321, तो हमें पता है 12321 हो जाएगा, और ये 221 यहाँ से उठकर किधर चला जाएगा इधर, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी आपको पता है। अब x स्क्वायर बराबर मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखना है, x स्क्वायर बराबर, इसे हम घटाएंगे तो 1 से निकालेंगे 0 बचेगा, 2 से 2 निकालेंगे 0 बचेगा, और 3 से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, 3 से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 1। कितना आया 121। अब आपको बताना है x स्क्वायर बराबर 121, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पे आप बताइए x का मान कितना आ गया, आप कहेंगे ये 110 का वर्गमूल है। आप ध्यान से देखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डॉट डॉट 19 स्क्वायर का मान बताओ। दोस्त अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो एक ट्रिक याद रखना है। पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। तो हमें क्या करना है, अंत में क्या दिया गया 19, इसे हम n मानेंगे 19, और 19 एक जोड़ेंगे कितना बनेगा 20, 19 दूना 38 से कितना हो जाएगा 39/6। अब ये जो मैंने मान निकाला है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेकर 19 स्क्वायर तक मैंने इसका आंसर निकाला है। अब मैंने क्या किया, 1 से लेकर 9 तक मैंने ओवर निकाल दिया है, तो 1 से लेकर 9 तक हम माइनस कर देंगे। तो अगर हम 1 स्क्वायर इसी तरह जो 2 स्क्वायर इसी तरह जब 9 स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो इसका n बनेगा 9, तो हम इसको माइनस कर देंगे 9, और 9 एक क्या होगा 10, और 9 दूनी 18, एक क्या होगा 19/6। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप इन्हें काटेंगे, इन्हें काटेंगे, जैसे मैं काटता हूँ, अगर आप देखेंगे 3 से काटता हूँ तो 3 दूनी 6 और 13 तिया 39, 2 से काटेंगे 10 बार में, इसे हम करेंगे तो 13 9 117 कितना आया। यहाँ पे क्या करेंगे 19 तिया 57 के साथ हासिल कितनी आए 5, और 19 एकम 19 5 24, कितना आ गया 2470। जब आप इन तीनों को गुणा करेंगे, फिर हमें माइनस करना है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, और फिर 3 पचे 15, 9 105 के कितना आया 5 हासिल 10, और 15 कम 15, और 10 कितना हो गया 25। अब 2470 माइनस 255, इसे जब आप घटाएंगे 2470 माइनस 255 तो आ जाएगा 2185, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब मेरे भाई आप ये बताइए, यहाँ दिया गया है √40 प्लस √9 और √81। अगर आप 81 का मान निकालते हैं तो आप क्या कहेंगे, 81 किसका वर्गमूल है, 9 का, तो हम 81 को डायरेक्ट हम 9 लिख सकते हैं। अब ये फिर बन चुका है 81, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81, तो हम इसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 81। अगर हम इसे 81 लिख सकते हैं तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 81 का, क्या आ जाएगा 9, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 9। अब हो जाएगा 40 और 9 49, क्योंकि प्लस लगा है तो 49 का वर्गमूल ऑलरेडी है 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है 25 और 25 के पावर 3/2 ये दिया गया। अगर आप चाहें तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं √25 के पावर 3, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जो 2 नीचे दिया गया है उसे हम इस तरह वर्गमूल में रख सकते हैं और इसके पावर कितना हो गया 3। अब आप ये बताइए ध्यान से, अगर इसका हम वर्गमूल में 25 है और इसका अगर हम मान निकालें तो क्या हो जाएगा 5 और 5 के ऊपर क्या लगा है 3। कहने का मतलब 5 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 25 5 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि 0.41 का साधारण भिन्न, अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए ध्यान से 0.41 ये दिया गया है का साधारण भिन्न कि बटा 999 n टाइम्स के द्वारा दी जाती है, तो n का मान क्या होगा। दोस्त अगर 2 संख्या पे बार है तो 2 बार ही 9 लिखा जाएगा। अगर 3 संख्या पे बार होता तो 3 बार n लिखा जाता। तो यहाँ पे पूछा गया n का टाइम्स कितना होगा, n कितनी बार लिखा जाएगा, तो n केवल 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि 2 पर बार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि 70 का 40% और 80 का 30% से x% अधिक है तो x का मान बताओ। अब 70 का 40 कितना होता है, सभी को पता है 28, कितना होता है 28, और 80 का 30% कितना होता है, सभी को पता है 24। कह रहा है कि 70 का 40 80 के 30 से x% अधिक है, तो कितना अधिक है, 28 24 में 4 अधिक है, किससे अधिक है 28 से, तो 4 7 28, 100/7। अब 100/7 कहाँ दिख रहा है, इसके लिए अगर नहीं पता है तो हम 100/7 को 7 से 100 में भाग दे के चेक कर सकते हैं। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, फिर 2 और यहाँ पॉइंट, फिर 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, तो 14.2 के तकरीबन जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। अगर छोटा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगर छोटा प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो इसको तुरंत सूत्र पर मत रखिए, पहले दिमाग लगाइए, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल एक 8 त्रिक 24 बन सकता है, एक 6 चौके 24 बन सकता है, और 24 एकम 24 बन सकता है, ऐसे बन सकते हैं। अगर इनका पहले कहा गया इनका गुणनफल 24, उनके वर्गों का योगफल 52, अगर इसका वो वर्ग का योगफल आप करेंगे तो ये 8 × 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसे छोड़ेंगे, इसे करेंगे तो ये 6 × 36 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसके वर्गों का योगफल अगर देखें तो ये 52 भी बन रहा है। तो इसका पूछा गया इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग जोड़ लेंगे 6 4 हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपये दिए जितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी थी? जब उतना और जितना का प्रयोग कर लिया जाए, उतना और जितना का प्रयोग कर लिया जाए तो तुरंत दिमाग में ये याद आना चाहिए कि इसका क्या निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा। तो 12,544 का वर्गमूल आपको निकाल देना है। आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 112, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? अब आपको बताना है। संयुक्त संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्याएं किसी न किसी से कट जाती हैं, लेकिन इसमें कहा गया संयुक्त संख्या नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 नवा 63। 7 से अगर हम इसे काटें तो 7 दूनी 14, 2 7 त्रिक 21, ये भी कट रहा है। अगर 209 काटें हम तो 11 एकम 11 और 11 नवा 99, ये तीनों की तीनों संख्याएं कट जा रही हैं। तो ये तीनों संयुक्त संख्या हैं। पूछा गया संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है इसमें, तो इसमें जो 109 है ये नहीं है, या एक ऋण संख्या है या एक अभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब क्या करना है इसमें, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पहले दिया गया है 3, ध्यान से समझना। यहाँ कुछ नहीं दिया गया, हम लिखेंगे 2 और यहाँ 6 और यहाँ 4 और 3 2 6 4 का अगर हम लासा लेंगे तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। अब हम 3 से 12 में भाग देंगे, कितना आएगा? 4 बार में, तो 4 के ऊपर हम 4 लगाएंगे। यहाँ दिया गया है 2 और इसका कितना आया है? यहाँ 2 से हम 12 में भाग देंगे 6 और यहाँ हम क्या लगाएंगे? 6। यहाँ दिया गया था 3, यहाँ हम 6 से 12 में भाग देंगे 2 बार में, यहाँ हम लगाएंगे 2। यहाँ दिया गया था 5, यहाँ 4, 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में और यहाँ हम लगाएंगे 3। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, 256। 2 को 6 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 64 चौका 256। इसी तरह 2 को जब हम 6 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। इसी तरह हम 3 का करेंगे तो 3 त्रिक 9। इसी तरह हम 5 का करेंगे तो 50, 25 पंचे 125। ये हो गया संख्या। अब आपको कहा गया है अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे पहले तो बड़ा आपके सामने 3√4 है, क्योंकि 256 है। तो 3√4 केवल इसी में दिया गया है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद जो है जो आपका बड़ा 125 4√5, जो कि इसमें दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। तो 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg मतलब कुल मिला के कितने kg? 1250 आप गुणा करेंगे। और फिर कहा गया यदि इसमें किसी अन्य वस्तु यक्ष भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम मतलब आधा kg बढ़ जाता है। तो वस्तु यक्ष का भार बताओ। अन्य मतलब एक लोग और बढ़ जाएंगे तो 26 हो गया। अभी 50 था तो आधा kg और बढ़ा मतलब 50.5 हो गया। तो 26 से 50.5 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1313। अब देखिए इसमें अंतर देखिए कितने का आया? 1 का, और जो 1 का अंतर आया है
उसी को हमें देख लेना है कि कितना अधिक आया। तो 1313 से जब 1250 घटाएंगे तो आ जाएगा 63। तो जो यक्स शामिल हुआ था उसका मान आ गया 63, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब 1313 से आप 1250 घटाएंगे तो 63 बच जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको बताना है। यदि रूट 15 बराबर 3.88 हो तो अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 का मान बताओ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने है तो यहाँ दिया गया रूट 5 बटा 3। अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने तो जो नीचे वाली संख्या है इसे हम 2 बार लिखेंगे, ये याद रखना है, क्योंकि परिमेयकरण में यही सिस्टम होता है। तो जब हम 2 बार लिखेंगे तो अब अंडर रूट 5 ते कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट तो 15 का 15 रहेगा लेकिन 9 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3। तो अंडर रूट 15 बटा 3। अब अंडर रूट 15 का मान दिया गया 3.88 और नीचे क्या दिया गया 3। बस अब हम भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, पॉइंट लगा दीजिए, 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे कितना बचा 6, 2 यहाँ हुआ 28, 3 9 27। तो 1 2 9 आगे फिर बच रहा 1 लगभग, फिर 3 त्रिका 9 लगभग 129, जो कि आ रहा है बार बार ऑप्शन नंबर ये में। आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी उचित भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाता है। उसी भिन्न के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। तदनुसार वह भिन्न कौन सी है। अब देखिए, इसे एक पॉइंट्स आप किस तरह लगा सकते हैं, यक्स, आप इसे इस तरह भी लगा सकते हैं कि अंश मानेंगे यक्स और हर मानेंगे वाई, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तब ये 1/4 होगा और हल करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस में लगने वाला है, आप इसे ऑप्शन से हल करिए। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 2/7 और इसमें भी कहा गया है 1 जोड़ दिया जाए अंश और हर में भी, तो 2 1 कितना हुआ 3 और 7 1 कितना हुआ 8, जोड़ने पर हो जाता है 1/4, जो कि 1/4 नहीं हुआ है, पहला ऑप्शन हुआ गलत। इसी तरह हम क्या रखेंगे, दूसरा 7/1 रखा, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 और ये भी 1/4 नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन हुआ गलत। हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी रख के देखेंगे, डी, तो यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ हम 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हुआ 2, यहाँ हुआ 8, ये 1/4 बन गया। और इसमें और आगे कहा गया यदि 2 जोड़ दिया जाए अंश तथा हर में, तो हम हर और इसमें 2 भी जोड़कर चेक कर लेंगे, तो यह 2 1 3 हुआ, 7 2 9 हुआ, ये भी 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो ये सेटिस्फाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दी गई संख्याओं में वह छोटी सी छोटी संख्या याद कीजिए जो 12 18 21 और 30 से विभाज्य है। अब देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो पहले 12 18 21 और 30 को आप क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। लासा अगर लेंगे तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 दहम्मा 30। फिर इसे काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब ये नहीं कटने वाला है, हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, 420 गुणे कितना आया 3। हम इसे पूरा गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 3 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1260 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, 3 2 2 3 7 5 को गुणा कर दिया है, 1260 ऑलरेडी दिख गया, तो सबसे छोटी जो से संख्या है वह 1260 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पे देखिए, 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, ऐसे करते हुए 999 सही 6/7 लिखा गया। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना, ट्रिक अपनाना। क्या ट्रिक है, ये लिखा है 999 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो हम 999 को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 6 बार गुणा कर देंगे और 6 9 54 के 4, 6 9 54 और 5 हुआ 59, 9 हासिल 5 और 6 9 54 और 5 कितना हुआ 59, 5994 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे 1/7, इस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7
7 + 4/7 + 5/7 और +6/7 को हम जोड़ लेंगे। अब देखिए अगर नीचे का हर बराबर है तो हम ऊपर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना हुआ 21, नीचे कितना है 7। 7 से 21 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, तो 5994 आया था और यहाँ 3 आया। 5994 3 हुआ 5997, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आशा करता हूँ सवाल आपके समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्त इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है, जिस पे 6800+ बच्चे जुड़े हैं। आप जाके वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने मित्र तक शेयर जरूर करना। वीडियो आपको लाइक करने से क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं और वीडियो में अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। तो प्लीज़ दोस्त वीडियो जरूर लाइक करना और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी आई। अब देखिए हर काम जो होता है ये 100 रुपये पे होता है, प्रतिशत जो कोई काम होता है 100 पे होता है। अगर 100 पे होता है, पहले 20 की बढ़ोतरी की गई तो 100 से कितना हुआ 120। फिर क्या हुआ, जब बढ़ोतरी हो गई तो 120 हुआ। फिर क्या कहा गया कि 20 की हम कमी कर देते हैं खाने पीने में। तो जब हम 20 की कमी कर देते हैं तो अगर अभी तक हम खाते थे 100, तो 100 में मैंने 20 की कमी किया तो अब खाएंगे कितनी 80। प्रतिशत को हटाने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं तो 12 अट्ठे कितना हुआ 96। हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 रुपये, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 रुपये, और मैं कितना रुपये यूज कर रहा हूँ 96, तो मुझे कितने प्रतिशत की कमी हुई। आप यहाँ पे देखिए 4% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 से यहाँ 96 हो गया। 4% की व्यय में कितनी कमी आ गई, तो 4%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना। अब देखिए 1/5 + √3 का हर का परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे 1/5 + √3 का जब परिमेयकरण हम करते हैं तो अगर प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस लिखेंगे और माइनस का चिन्ह होगा तो हम प्लस लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 - √3, 5 - √3। ये बन रहा है a + b, ध्यान से देखेंगे, और ये बन रहा है a - b। ये फार्मूला बनता है ये स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे होगा 25, और √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 3। तो ऊपर कितना था 5 - √3, 25 से 3 निकालेंगे हो जाएगा 22। तो 5 - √3/22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है और इसमें आपको कलम नहीं यूज करना है। ध्यान से, जैसे यहाँ पे √49 दिया गया, 49 का मान कितना होता है 7। अब 29 से 7 जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। अब यहाँ आप 6 रख देंगे। अब 19 6 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। और फिर 11 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, और 5 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 का मान है 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 3401 में से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसका कई सॉल्यूशन है, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सवाल है, तो आप इसे डायरेक्ट भाग देकर देख सकते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 11 × 3 = 33, कितना बचा 1, और 4 से 3 निकालेंगे 1 बचा, और यहाँ हुआ 10। 11 × 3 = 33, और यहाँ हुआ 101, 11 × 9 = 99। तो कितना शेष फल बचा 2 बचा, तो 2 घटा दिया जाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 2 घटेगा तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च किए तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब आप मेरे भाई पहला ऑप्शन अगर मैं उठाता हूँ, अगर लड़कों की संख्या 8 थी तो यहाँ पे कहा गया है कि लड़कों की जो संख्या थी लड़कियों से 2 कम थी, मतलब तब कन्फर्म हो गया कि लड़कियों की संख्या 10 थी, क्योंकि लड़कियों से तभी 2 कम होंगी। पहला ऑप्शन से मैं चेक कर रहा हूँ, और लड़कों को उनके पिताजी ने 10 रुपये दिया और लड़कियों को उनके पिताजी ने 20 रुपये दिया, और इन दोनों को जब जोड़ा गया तो 280 रुपये बना। अगर बन गया तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और ये बिल्कुल 280 बना, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। हमने इसका उत्तर आपको देना है। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में ख़रीदा और इसे 315 में बेच दिया, उसे कितना रुपए का लाभ हुआ। अब आप मेरे भाई ये बताइए, अगर कोई सामान अगर आप 280 रुपये में ख़रीद रहे हैं और उसे 315 रुपये में बेच रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप इसका अंतर देखेंगे। अंतर मतलब माइनस करेंगे, और जब इसे माइनस करेंगे और माइनस करने पर कितना रुपये आएगा आपको पता है, 35 रुपये आएगा। माइनस करने पर कितने रुपये आएगा, 35 रुपये। और सदैव प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, और जितने का आपने सामान खरीदा उसे आपको नीचे रखना होता है। बस आपका सवाल लग चुका है। 0 से आप 0 काट देंगे, यहाँ 7 से काटेंगे 5 बार, यहाँ 7 से काटेंगे 4 बार, यहाँ 2 से काटेंगे 5 बार, यहाँ 2 से काटेंगे 2 बार। तो ऊपर हुआ 5 को 5 से करेंगे 25, और नीचे हुआ 2। 25 को 2 से भाग देंगे, आएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह सवाल दिया जा रहा है तो इसमें वस्तु को बराबर करना होता है। वस्तु को कैसे बराबर किया जाता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे एक इंसान जो है वह 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, और फिर 1 रुपये में वह कितने पेन बेचता है, 4 पेन बेचता है। यहाँ 5 खरीदता है, यहाँ 4 बेचता है। वस्तु को बराबर करने के लिए यहाँ आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ आप क्या करेंगे 5 से। अब यहाँ क्या बन गया है, 5 को 4 से गुणा करने पर भी वस्तु बराबर हो गई, यहाँ गुणा करने पर भी वस्तु बराबर हो गई। लेकिन ये इसमें एक रूल ये होता है कि अगर आपने इधर 4 से गुणा किया तो आपको इधर भी 4 से गुणा करना होगा। इधर आपने 5 से गुणा किया है तो इधर भी आपको 5 से गुणा करना होगा। तो इधर 4 एकम 4 हुआ और इधर 5 एकम 5 हुआ। कहने का मतलब 4 रुपये का खरीद रहा है और 5 रुपये का बेच रहा है। 4 रुपये का खरीद रहा है, 5 रुपये का बेच रहा है, तो उसे कितना रुपये का लाभ हुआ, आप कहेंगे 1 रुपये का लाभ हुआ। सदैव प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने किससे गुणा कहा, आपसे 100 से कहा गुणा करना है। और आपको मैं बता दूं कि कितने में ख़रीदा था, उसने 4 रुपये में ख़रीदा था, 4 नीचे रखना है। इसे आप काटेंगे, आएगा 25%। 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्त इसी तरह सीरीज आपकी चलती रहेगी अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। एक भी प्रश्न हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, प्रैक्टिस तौर पर करवा रहा हूँ। अगर आप रेलवे ग्रुप डी और प्लस में साथ में असिस्टेंट ऑपरेटर या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेटर आपको प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि यल अनुपात यम बराबर 3:5 और यम अनुपात यन बराबर 2:3 तो यन अनुपात यल का मान बताओ। देखिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे सही जो ट्रिक होता है, पहले दिया गया है यल और फिर दिया गया है यम। तो यल कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यम कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए यम का मान 2 दिया गया है, यन का मान 3। तो यम का जो मान दिया गया है उसके सामने यम का मान लिखना है, और यन का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया, 3 कर देना है। और इसमें आपको क्या करना होता है आपको उल्टा यन मतलब इस तरह का गुणा करना होता है। पहले 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी कितना हुआ 6, 5 को 2 से करेंगे 5 दूनी कितना हुआ 10, और 5 को 3 से करेंगे 5 3 कितना हुआ 15। कहने का मतलब यल का मान आया 6, यम का मान आया 10, यन का मान आया 15। यहाँ पूछा गया यन अनुपात यल, यन कितना है 15 और यल कितना है दोस्त 6। यही 15:6 होगा। इसे आप काट भी सकते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5:2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। रुपये 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा। मेरे भाई इसका उत्तर आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, रुपये आपके पास ऑल ओवर 169 है और बांटना आपको है 2:5:6 में। आप क्या करेंगे, इसे बांटने के लिए सबसे सही तरीका जो होता है 2 5 6 को आप ऐड करेंगे। 2 5 6 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 2 कितना हुआ 13। कहने का मतलब ये 13 के बराबर 169 है। 169 किसके बराबर है, 13 के बराबर। इसे आप काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। अब 13 को आप 2 से करेंगे, 13 को 5 से करेंगे, 13 को 6 से करेंगे, इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो 13 दूना कितना हुआ 26, 13 पचे 65 और 13 छक 78। तो इसका आंसर आपके सामने आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 26 65 78 बी में दिख रहा है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। क्लास आज से स्टार्ट हो गई है, डेली क्लास चलेगी और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं क्लास कब लाने में सक्षम होता हूं, जब क्लास में व्यू आता है। मेरे मित्र, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें अगर 1500 प्लस व्यू आता है तो इसी तरह डेली आपकी क्लास चलती रहेगी। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम समय में इतना अच्छा कंटेंट कोई चैनल आपको नहीं देगा। अगला प्रश्न आपके सामने, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई इसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने समय में समाप्त होगा। आपको ये बताना है कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेंगे। कहने का मतलब यही है। तो देखिए, डी जो है वह क्या करता है, उस काम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डी जो है उस काम को 18 दिन में करता है और ई जो है उस काम को उससे आधे मतलब अगर आप 18 दिन में तो उसका आधा कितना हुआ 9 दिन में ही कर लेता है। ऐसे काम को पहले, ऐसे सवालों में आपको पहले देखना है काम कितना है, और काम देखने के लिए सदियों 18 9 का लासा लेंगे और 18 9 का लासा कितना है 18। अब आपको क्या समझना है कि ऑल ओवर जो काम है वह 18 काम है। अब 18 से 18 को काटेंगे एक बार में, 9 से 18 को काटेंगे 2 बार में। कहने का मतलब डी एक दिन में एक काम करता है और ई एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर काम अगर करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, 1 और 2 जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना काम होता है 3, और ऑल ओवर कितना काम दिया गया है 18, और 3 से भाग दे देंगे तो ये ऑल ओवर 6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसी तरह इसका उत्तर आपको देना है। मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। अब मेदिनी मैंने यम से लिख दिया मेदिनी, और वह कितने दिन में कर रही है 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यू की इसे 3 गुना अधिक समय लेती है। यू की मतलब यू मैंने लिख दिया 3 गुना का मतलब अगर ये 16 दिन में तो 3 गुना मतलब 3 से गुणा करेंगे, ये कितने दिन में कर रही है 48 दिन में, तो ये 48 यहाँ लिख देंगे। यदि वह मिलकर काम करते हैं तो वह कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे। पहले आपको देखना है पूरी दीवार कितनी है, तो 16 48 का अगर आप लासा लेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। लासा आपको आना चाहिए, मैं इतनी छोटी छोटी बात आपको नहीं बता सकता। 16 से अगर 48 को काटेंगे 3 बार में, 48 को 48 से काटेंगे 1 बार में। कहने का मतलब ये है कि यूकी और मेदिनी एक दिन में 3 काम करती है और यूकी एक दिन में 1 काम करती है। दोनों मिलकर अगर देखें तो एक दिन में ऑल ओवर कितना काम करती हैं 4 काम करती हैं, और कुल काम कितना है 48। कुल काम हमें नहीं करना, यहाँ पे दिया गया आधी दीवार मतलब आधा काम करना है, तो 48 का आधा क्या करेंगे आप कहेंगे 24, और एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। आप इसे काटेंगे तो ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 6 दिन में। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। हर टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें, और बताए गए क्लास जब पूरी चल जाए तो अंत में आपको फीडबैक जरूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी। डेली आज से क्लास आपको मिलेगी। रुपये 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। दोस्त, ऐसे प्रश्न को आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है PRT/100 और बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो रुपये के मूल पी मतलब होता है मूलधन, या और मूलधन कितना है 1600 रुपये, और आर का मतलब होता है रेट, और रेट कितना दिया गया आपको पता है 7.25, तो 7.25 लिखना। समय टी मतलब टाइम, समय कितना दिया गया 10 दिया गया, 100 नीचे गुणा कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो हमें 2 संख्या को हटाने के लिए यहाँ हम 00
मतलब 100 से और गुणा कर देंगे। पॉइंट के बाद अगर 3 संख्या होता तो हम 3 जीरो लिखते 1000 करते, अगर 4 होता तो हम 10,000 करते। आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिख दिया, अब यहाँ पॉइंट खत्म हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ 10 है तो हम काटे देंगे 5 दूनी 10 और 5 से इसे काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चौक 20 पचास 25। यहाँ 2 से काटेंगे 8 बार में। अब यहाँ क्या आया, 8 को 145 से गुणा कर लेंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36 और 8 एकम 8 और 8 3 कितना हुआ 11, 1160 रुपये प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, ऐसे सवालों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ऐसे सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो 5 क्रमागत कहा जाए तो आप 5 इसी तरह आपको बना लेना है। और इसमें जो औसत होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। अगर बीच वाली संख्या कितनी दी गई है, 40 दी गई है, 40। और आपको पता होना चाहिए जब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा और जब आप पीछे बढ़ेंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे सम दिया गया है तो 40 के बाद आगे 2 बढ़ाएंगे 42 होगा और 42 के बाद 2 बढ़ाएंगे 44 होगा। और अगर पीछे 40 के बाद माइनस करना है, 2 घटाएंगे तो 38 होगा और यहाँ 2 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पूछा गया सबसे छोटी संख्या का मान, तो सबसे छोटी संख्या का मान 36 होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इससे ज़्यादा ट्रिक में कोई नहीं बताने वाला है, मैं डेली क्लास लूँगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र तक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात करना। इसका औसत बिल्कुल सभी को पता है। पहले आपको क्या करना, 1 + 9 + 7 + 3 + 5 और फिर +5 + 6 + 4 +2 और +8, इन सभी को ऐड करना है और संख्या गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे देखना है कि कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। पूरा देखने के बाद ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद 10 से भाग देना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, इतना आप सभी को पता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है तो 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, अगर 72 किलोमीटर घंटा की चाल से कोई ट्रेन चलती है, उसे सेकंड में ज्ञात करने के लिए सदैव 5/18 से गुणा करते हैं। ये आपको अगर नहीं पता है तो आज से याद लिख लेना और नोट बना के लिख लेना कि अगर हमें सेकंड में ज्ञात करना है तो सदैव 5/18 से गुणा करेंगे। और जब हम गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 4 पंचे 20। कहने का मतलब 1 सेकंड में वह 20 मीटर चलती है। और कितना सेकंड उसे चलाना है, 15 सेकंड चलाना है। 15 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 300 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर घंटा की सामान्य गति से चलती है तो 24 मिनट में कितनी दूरी या किलोमीटर में तय करेगी। मेरे भाई, आप ये बताइए कि अगर वह 70 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 घंटा के मतलब क्या होता है, वह 60 मिनट में तय करती है, और पूछा गया 24 मिनट में कितनी दूरी की तय करेगी। यहाँ 24 लिख देना, बस आपका सवाल लग चुका है। इससे जी कुछ नहीं है। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 से 70 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 14 दूना कितना हुआ 28 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक शॉप एक उत्पाद का एमआरपी पर 30% की छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी 500 रुपये है तो बिक्री मूल्य क्या होगा। मेरे भाई, आप अगर किसी मार्केट में जाएं और रेट वहां पे 500 रुपये हो और आपसे क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए मैं 30% आपको छूट दे दूंगा। आपको पता होना चाहिए हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर उसने 30 छूट दे दिया तो आपको उसने कितने में दिया, तो आप कहेंगे 70 में दिया। तो 500 का 70% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाने के लिए 100 नीचे लिखेंगे, 0 से 0 काटेंगे। 5 सत्ते कितना हुआ 35, 350 रुपये आप उसे देंगे बिक्री मूल्य में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। नीचे दिए गए समीकरण को हल करिए। √24 गुणे √6 का मान क्या होगा। अब आप ये बताइए, √54 दिया गया है। √54 गुणे और √6 का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, अगर अंडर रूट दिया गया तो आप सीधा गुणा कर सकते हैं। 6 चौके कितना हुआ 24 और 6 पंचे 30 और 30 2 कितना हुआ 32। कहने का मतलब √324 हुआ। और √324 किसका मान है आपको पता होना चाहिए, 18 का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने होगी।
में है 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपको दो ट्रिक से कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है ये स्क्वायर, इसे समझिए इसे बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है वह होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अंडर रूट है ए प्लस बी में, अगर हम ये को बी 20 और प्लस 16 करेंगे और एक में 20 माइनस 16 करेंगे तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना, इसके बीच का जो चिन्ह होता है गुणा होता है, 20 से 16 निकालेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट 36 को बाहर करेंगे 6 आएगा और 4 को बाहर करेंगे 2 आएगा, तो 6 दूनी कितना हुआ 12, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न आपके सामने आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 20% बढ़ता है, तो जब लिखा जाए तो ऐसे लिखना है 20 गुणे 100। अगर 20% बढ़ता है तो 100 में 20 जोड़ देना है 120। अगर यहाँ घटता लिखा है तो 100 में 20 घटा देना है। 20 से इसको काटेंगे 6 बार में, 100/6, और 100/6 अगर आप भाग दे के देखेंगे तो आएगा 16.67%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करना है। यहाँ क्या कहा गया है 3/4 का कितना प्रतिशत, का मतलब हमें नहीं पता, हम लिख सकते हैं x प्रतिशत का मान 7/8 के बराबर है। सेम के सेम जो उसने कहा मैंने लिख दिया, बस आपको काट देना है। अगर आप बराबर से आपको पता है 4 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में। बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो 5 को 7 से करेंगे 350 हो जाएगा, और 3 को x से करेंगे 3x हो जाएगा। और बस हमें क्या करना है, इस 3 को यहाँ से हट के ये कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे भाग दे देना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 3 1 कम 3 और फिर 3 1 कम 3, 3 6 18, 116 अप्रॉक्सीमेट, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर रुपये 3000 खर्च करता है। यदि वह कार को रुपये 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, ये आपसे कहा गया है। तो मान लीजिए कार उसने x रुपये में खरीदा और प्लस 3000 रुपये उसने किस में लगा दिए, मरम्मत खर्च में लगा दिया, और बेचा उसने कितने 58,000 में। अब 58,000 का जब वो बेच रहा है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, 16%। कहने का मतलब उसे 116 के बराबर 58,000 है, ये आपको पता हो गया। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, ये 50 बार में। 58 से ये कट जाएगा और बराबर का तिरछा क्या हो जाएगा आपको पता है, गुणा, तो कितना आ गया 50,000। मतलब उसने खरीदा, उसका जो क्रय मूल्य पड़ा था वह कितने का पड़ा था, 50,000 रुपये में पड़ा था। अब आप ये बताइए, लेकिन उसने क्या किया था, 3,000 रुपये खर्च किया था अपने लक्ष्य से, तो उसे हम 3,000 निकाल देंगे तो उसका जो खरीद पड़ा था वो 47,000 रुपये में पड़ा था, क्योंकि 50,000 से जैसे 3,000 निकालेंगे 47,000 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर आप हमारी क्लास डेली ले रहे होंगे तो, कि मैंने बताया कि इसको आपको इसे 2-1 के फॉर्मेट में लिख देना है। कैसे 2-1 के में, जैसे 6500 रुपये का आपको निकाल लेना है 4%। तो 4% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24 और 2 26, और 2-1 के फॉर्मेट में इधर गुणा कर देना है। तो इधर हो गया 2 0 0 और 26 दूना 52, डायरेक्ट लिख लीजिए 520। और फिर इस 260 को 2 बार में कहा गया है, फिर ये जो आया है 260 को फिर 4% निकाल लेना है, 4%। तो फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसे काटेंगे 50 25, 5 दूनी 10,
मतलब इसे करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 10.4 एकम 10.4। अब 520 रुपये और 10.4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 530 रुपये 4, मतलब 40 पैसे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु को 18% लाभ देकर रुपये 649 में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को रुपये 418 में बेचा जाए। तो पहले ये जो बेचा गया उसे हम देखेंगे, कितने में बेचा गया, 649 में। और जब ये 649 में बेचा गया तो इसमें हमें 18% मतलब 118 के बराबर लाभ हुआ, इतना हमें पता होना चाहिए। इससे हमारा क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य की मैंने खरीदा कितने में था। तो आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो ये 2 से कटेगा 50 बार में, ये 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, कितनी बार में कटा, 59 बार में। अब इसमें देखना कि ये कितनी बार में जा रहा है, कितनी बार में। तो अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो ये कटेगा 59 एकम 59, एक बार में कितना बचा 5, फिर 59 एकम 59, 11 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। और बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 11 पचे 55, मतलब 550 रुपये इसका क्रय मूल्य था। अगर आपसे पूछा जाता क्रय मूल्य तो 550 रुपये का, लेकिन पूछा गया है कि क्या होगा, इसे फिर बेच दिया गया था 418 में। अब आप ये बताइए, अगर 550 रुपये का आपने खरीदा और 418 में बेचा तो आपको घाटा कितने का हुआ। तो 10 से 8 निकालेंगे 2 और 4 से 1 निकालेंगे 3, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे अगर आप घाटा देखेंगे तो 32 रुपये का क्या हो रहा है, 32 रुपये का आपको घाटा हो रहा है। 132 रुपये को आपको घाटा हो रहा है जब आप माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे 132 नहीं दिया गया, प्रतिशत में पूछा गया है, और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 132 गुणे 100 लिखेंगे। और कितने का खरीदा गया था, 550 का। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में। इसे काटेंगे 11 एकम 11 और फिर 11 दूना 22 और 12 दूना 24% का इससे हानि हुआ, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 15,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। देखिए, ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटा 100 और बराबर का क्या होता है, ब्याज। इतना हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ये सवाल आपका चुटकियों में हल हो जाएगा। कैसे, जैसे ब्याज हम मूलधन मिला 15,000, दर नहीं पता है तो मैं यक्स मानूंगा, समय 1 वर्ष के लिए, और ब्याज कितना मिला हमें, अगर 15,000 रुपये था 15,900 हुआ तो केवल ब्याज हमें जो मिला 900 रुपये मिला। तो 00 से 00 कट जाएगा, और अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो यक्स का मान आ गया 6%, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। देखिए, इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि जो परिमाप का फार्मूला होता है वो 2l+b होता है, और जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो l×b होता है। तो हमें क्या करना, अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल का हमें दोनों का गुणा 32 होना चाहिए। तो 5 सत्ते 35 गलत है, 6 36 गलत है, और ये भी 5 6 30 गलत है। 4/32 देखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इन दोनों पे ऑप्शन पे रख के चेक कर सकते हैं, इस पे भी 24 आएगा, इस पे 32, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, 30 मीटर गुणे 22 मीटर माप की एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े
फुटपाथ हैं वह उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूरब से पश्चिम, और वह दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। यदि बनाने की लागत ₹15 प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग बनाने की कुल लागत की गणना कीजिए। अब जैसे एक यहाँ पे पार्क है, ध्यान से समझिएगा, ये पार्क है और पार्क में क्या कहा गया है, इसकी लंबाई 30 है और इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। कहा गया है कि इसके बीचों बीच में ये 2 मीटर का इधर से और 2 मीटर का इधर से क्या बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया। अब आप ये बताइए, ये जो बनाया गया है ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन बनाया गया है ये कितना लंबा है, 30 मीटर लंबा है और इसका कितना चौड़ा सड़क है, 2, तो 30 दूना कितना हुआ, 60 प्लस। अब ये जो बनाया गया है ये वाला बनाया गया, तो ये बनाया कितना है, 22, और ये कितना है, 2 मीटर, तो 22 दूना कितना हुआ, 44। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन जब इधर से बनाया गया, मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ ध्यान से, जब इधर से बनाया गया तो इस पे 2 बार गिना गया, क्योंकि एक इधर से भी, एक ऊपर से, एक भी नीचे से, तो 2 बार, मतलब सड़क 2 2 2 दूनी 4 हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस, क्योंकि इसे 2 बार गिना गया है, रोड पे डबल सड़क बीच में नहीं छपेगी, तो कितना हुआ, 60 44, 104 से और 4 निकालेंगे बचेगा 100, ठीक है। और 1 मीटर का कितना रुपया लगता है, 15, हम 15 से गुणा कर देंगे, 1500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15, दोस्तों यहाँ मीटर की जगह पे मित्र हो गया है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 4 सेकंड में 21 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की चाल कितनी है, औसत चाल कितनी है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर 21 मीटर चला जो गया है वो 4 सेकंड में चला गया है और 2 सेकंड में अगले 15 जो मीटर चला गया है अगले 2 सेकंड में चला गया है, तो कुल मिलाकर कितना सेकंड चला गया है, 6 सेकंड चला गया है औसत के लिए। और यहाँ पे कितनी दूरी है, 21 मीटर यहाँ और 15 मीटर यहाँ, अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 मीटर। औसत पूछा गया है तो हम काट देंगे तो 36, मतलब 1 सेकंड में वह 6 मीटर चलता है, तो 6 मीटर सेकंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न, 4 5 5 6 4 3 2 2 5 1 संख्याओं का बहुलक क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न भी 1-2 पेपर में छप सकता है, जैसे यूपीएसआई में छप गया था और जब 41,000 की भर्ती थी उसमें पेपर में भी छप गया था। तो बहुलक का मतलब वो होता है जिस संख्या को सबसे अधिक बार रिपीट किया जाए, तो इसमें आपको देखना है सबसे अधिक बार किस संख्या का रिपीट हुआ है। तो अगर आप 5 देखेंगे तो 5 को यहाँ पे 3 बार लिखा गया है और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे 3 बार लिखा गया हो, मतलब 3 बार या 3 से अधिक बार, तो केवल 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैं साथ साथ में लिखा करूँगा, ए बी और सी ये तीनों लोग 45 दिनों में काम पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 45 दिनों में करते हैं। फिर कहा गया है ए और बी जो है वो 54 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 54 दिन में। फिर आगे कहा गया है बी और सी जो है वो कितने दिन में पूरा करते हैं, 90 दिनों में। मैं आपसे पूछूं कुल काम कितना हुआ, तो कुल काम के लिए हमें लासा लेना होगा और इनका जो लासा आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, आप कहेंगे इसका लासा आएगा 270। मैं इसे काटूंगा 6 बार में, इसे काटूंगा 54 से 5 बार में और इसे काटूंगा 3 बार में। अब आप ये बताइए कुल काम कितना है, 270। ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, 6 काम करते हैं।
अच्छा, ए बी मिलकर, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये भी मिलके अगर 5 काम करते हैं, ए बी मिलके 5 काम करते हो, सी ए बी सी मिलके 6 काम करते हैं, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम निकल आया। क्योंकि ए बी 5 काम करते हैं और तीनों मिलके 6, तो सी कितना काम करता है? 1 काम। ये कन्फर्म हो गया यहाँ पे। अगर सी 1 काम करता है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी 1 काम करता है। अब आप ये बताइए, बी और सी, बी सी मिलकर 3 काम करते हैं और ए बी सी मिलकर 6 काम करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से बी सी निकाल दूंगा तो ये कितना काम करता है? आप कहेंगे ये 3 काम करता है, ये भी निकल आएगा। तो ये भी आप पॉइंट समझ गए होंगे। ये कितना काम करता है? ये 3 काम करता है। अब तीनों लोग मिलके कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। तो ये अगर 3 काम करता है और सी 1 काम करता है, तो दोनों 4 काम करते हैं, तीनों मिलके 6 करते हैं। तो बी कितना काम करेगा? बी करेगा एक दिन में 2 काम। और काम कितना है? 270। और एक दिन में 2 काम करता है, तो हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 135, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे तो का टो हो गया दोस्त, तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? देखिए, ऐसे प्रश्न को अगर आप x मानेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझना है। 2 अंकों का एक संख्या के अंकों का योग 14 है। अगर मैं छोटा अंक 4 लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 4, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि दोनों का योग तभी बनेगा 14। लेकिन जैसे ये 10 होगा और 4, तो ये 2 अंकों का नहीं बनेगा, 3 अंकों का हो जाएगा। इससे क्या कन्फर्म हुआ कि पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगर मैं 5 लेता हूँ, अगर छोटा 5 लेता हूँ, तो दूसरा कितना है? 9। दूसरा कितना है? 9। तो 9 5 कितना हुआ? 14। फिर कहा गया है कि उसमें से 36 जोड़ा जाता है, 36 जोड़ा जाता है, तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। अगर मैं 36 इसमें जोड़ूंगा तो 9 6 15 और 5 3 8 1 9। तो देखिए, यहाँ पे 62 था, यहाँ 95 आपस में बदल गए या नहीं? 5 9 से 9 5 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ये भी आपको सॉल्यूशन ऐसा आना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, -4 माइनस, फिर ब्रैकेट में -8 -24 भागे 4। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, 4 से अगर 24 में आप भाग देते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 कितने आएगा? माइनस का 6 आएगा। और यहाँ पे भी माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 14। और बाहर कितना दिया गया है? माइनस का 4 और माइनस। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा? ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 14 माइनस का 4, और इसे घटाएंगे तो बचेगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है और 45 अंक उसका क्या है? पूर्णांक है। उत्तरांक का मतलब पूर्णांक है। तो उसे पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? अब आप ये बताइए, अगर पूर्णांक जो है 45 का है और पासिंग मार्क 38% है, तो हम 38% ही निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 से काट देंगे, 9 बार में 5 से काट देंगे, 5 बिसैया 100, और इसे काटेंगे 19, और इसे काटेंगे 2 से 19, 2 से 10, 19 9 171, नीचे 10 पॉइंट लगाएंगे। 17.1 नंबर की ज़रूरत है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संख्या का 25/3% 150 होता है? तो संख्या नहीं पता, हम लिखेंगे x का 25/3। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, कितना होता है? 150। बस लग चुका है। 25 से काटेंगे 6 बार में,
और 6 को बराबर का तिरछा गुणा करेंगे, 6 तरीका 1800 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत रुपये में क्या होगी। अब आप ये बताइए, 2 मिनट, मैंने मिनट लिखा प्लस 30 सेकंड, ऑल ओवर कितना मिनट हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 दूना 120 और 30 कितना हुआ 150 सेकंड। 150 सेकंड का दाम कितना रुपये लगता है, 6 रुपये लगता है। यहाँ पे कहा गया 3 मिनट 20 सेकंड का दाम कितना लगेगा, तो 3 मिनट का मतलब होता है, यहाँ मैंने लिखा 3 मिनट प्लस 20 सेकंड, तो 3 का मतलब 6 तरीका 18, 120 और 200 का हमें बताना है। तो 0 से यहाँ हम 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे 4 बार में, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, बराबर का तिरछा गुणा, 4 दूनी 8 रुपये लगेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणनखंड की संख्या विषम होगी, विषम बताना है आपको। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है 20,000, 25,000, 196, 184। तो हम क्या करेंगे, 20,000 को हम पहले तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं इसे, 20,000 को 100 गुणे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और पीछे नहीं तो समझाने में थोड़ी सी समस्या होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 200 गुणे 100। मैं कैसे तोड़ूंगा, ध्यान से देखिएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, 20 पंचे 100, मैंने इसको लिख दिया। अब 200 को कैसे ऐसे लिखूंगा, फिर 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 और 20 पंचे 100, 100 दूना 200। मैंने पहले किसका लिखा हो, 2000 का मैंने तोड़ दिया। अब इसका क्या आता है, पहले देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो मैं 2 के पावर 5 लिखूंगा। और 5 कितनी बार आया, 5 हम देखेंगे कितनी बार आया, पहले मैं 2 के पावर कितनी 5, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो मैं 2 के पावर 4 लिखूंगा। ये हो गई गुणनखंडों की संख्या। मैं आपसे पूछूं इसमें कितने गुणनखंड हैं, तो आपको पता होना चाहिए जितनी पावर होते हैं उसमें 1 जुड़ता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 6 पंचे कितना हुआ 30, मतलब 30 कहा गया गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, 30 यहाँ सम है, तो ये नहीं होगा। मैंने समझाने के लिए ये तरीका बताया है, क्योंकि सवाल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हम 25 को अगर आपसे बताएं करेंगे, तो 25 को भी कैसे आप तोड़ सकते हैं, 100 गुणे 25, 250 में तोड़ सकते हैं इसे, ये 25,000 होगा। अब मैंने ऐसे इसको कैसे तोड़ा, आप ध्यान से देखेंगे, 2 पंचे 10 और 10 दूना 20 पंचे 100, ऐसे मैं 250 को तोड़ूंगा, 2 पंचे 10 दूना 10 और 10 पचे 50 और 50 पंचे 250, तो आप देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 के पावर 3। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना लिखूंगा 5। अगर इसका मैं गुणनखंड देखूं तो 3 लिखा है, मैं यहाँ 4 लिखूंगा, यहाँ 5 लिखा है तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा, क्योंकि एक ज़्यादा बढ़ा के लिखना है। तो इसका गुणनखंड कितना आया, 4 छक 24, तो 24 भी एक सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका आया था 30 और इसका आया 24। मैं इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 196 में ऐसे आपको तोड़ के देखना है कि क्या होगा, और 184 जिसका संख्या गुणनखंड सम नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब आप चेक करेंगे तो 196 में जो आएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है।
रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? यहाँ आप ध्यान से देखें, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। मानता हूँ लड़कियों की संख्या x थी और लड़कों की संख्या, मैं यहाँ पे g से मतलब घर लिख देता हूँ, और लड़कों की संख्या 2 गुना का मतलब 2x था। कहा गया है कि रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, मतलब 2x लड़के हैं, जिसमें से 15 लड़के उतरना का मतलब चले जाते हैं, और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती। लड़कियों की संख्या x थी, इसमें 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं, तो इनका x प्लस 10 हो गया, इनका 2x माइनस 15, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो यात्रा में शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेंगे 2x, x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे 10 है, माइनस का 15 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 15, प्लस का 15। तो 2x से 1x निकलेगा, बचेगा x बराबर 25। अब x का मान 25 आ गया है, तो पूछा गया है शुरुआत में लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या 2x थी, तो 2x का मान आया 25, तो 25 दूना कितना हो गया 50 इसका करेक्ट आंसर। इसे हम ऑप्शन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो? तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है कि मान लीजिए हमारे पास दूध 100 था, 100 लीटर, उसमें हमें 20% का लाभ करने के लिए हमें उसे 120 लीटर बनाना है, और 120 लीटर बनाना है तो मतलब क्या हुआ, मतलब इसे हम काटेंगे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, मतलब 5 लीटर दूध को हमें क्या कर देना 6 लीटर कर देना है। तो 5 लीटर दूध है ही, पानी कितना मिलाया गया 6 हुआ 1 लीटर, तो 5:1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब देखिए, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का है, उसका अनुपात दिया गया है 13, तो आपको जितने भी रुपये दिए हैं सबको आप रुपये पैसे को रुपये में बदलना है। अगर 1 रुपये का एक सिक्का तो 13 का मतलब 1 से 13 में गुणा करेंगे तो कुल कितना सिक्का हुआ 13। यहाँ 50 पैसे दिए गए हैं, इसके अनुपात कितने हैं 11। 50 पैसे का मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में कितने सिक्के 2, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के। अब 2 को 11 से गुणा करूंगा, 11 दूना होगा 22। यहाँ आप समझना है आपको। अब यहाँ पे 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 4 को 7 से गुणा करना है, इसका अनुपात 7 है, तो कितना हो जाएगा 28। इन तीनों का सिक्का मिला के यहाँ पे बताया गया है 378, और यहाँ पे तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6, मतलब 63 के बराबर 378। ये कितनी बार में जा रहा है 6 बार में जा रहा है। कितनी बार में 6 बार में, मतलब 1 का मान आया 6, तो 50 पैसे का कहा गया था, जो बीच का आया था 22, तो हम क्या करेंगे 6 गुणे करेंगे यहाँ पे 22, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इतना आसानी से आपको कोई नहीं बताने वाला है दोस्त, और आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, फिर बताना है आपने कितने प्रश्नों का हल किया। अगला प्रश्न, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब आप ये बताइए, विक्रय मूल्य का 35%, अगर मैं मानता हूँ विक्रय मूल्य 100 रुपये है, इसका 35% मतलब 35 ही होता है,
तो क्रय मूल्य कितना आ गया 35 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 100। तो लाभ कहा गया है तो इसका अंतर हम देखेंगे कितना हुआ 65 रुपये का लाभ हुआ। लाभ ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा किस पे लाभ हुआ क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 35। तो हम क्या करेंगे 35 है यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे ही जे 5 से 13 बार में। तो 13 को 100 से गुणा करेंगे 1300/7। बस यही निकाल लेना है। 7 एकम 7 होगा 6 बचेगा 60 होगा 7 8 56 4 40 होगा और 40 का मतलब 7 बचे 35 185.71 के बराबर होगा। चेक कर लीजिएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 3 कुर्सी 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है तथा 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कुर्सी को मैं यक्स मानता हूँ और मेज को मैं क्या मान लेता हूँ वाई। कहा गया 3 कुर्सी तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 यक्स और 2 मेज मतलब 2 वाई का दाम दिया गया है 700 रुपये। ऐसे कहा गया 3 फिर 5 कुर्सी का 5 यक्स प्लस और 3 मेज का दाम कितना दिया गया है 3 वाई बराबर 1100। देखिए मुझे यक्स और वाई का मान निकालने के लिए क्या करना होगा। हाँ आगे या यक्स बराबर कर लें या वाई। तो हम आगे यक्स बराबर कर लेते हैं। यहाँ 3 है यहाँ 5 कर देंगे और यहाँ 5 है यहाँ 3 ये भी 15 ये भी 15। अब आप देखिए 5 3 कितना हुआ 15। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 15 यक्स। अब आपको पता होना चाहिए अगर 5 से मैंने इसमें गुणा किया तो 5 से पूरी संख्या में गुणा किया जाएगा। तो 5 3 15 प्लस 5 दूनी 10 वाई और 5 सत्ते 3500 फिर 3 बचे 15 एक्स प्लस 3 त्रिका 9 वाई बराबर 11 तिया 3300। अब आप ये देखिए 15 यहीं भी प्लस है तो चिन्ह परिवर्तित होगा माइनस 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 ये कट जाएगा। 10 से 9 निकालेंगे केवल एक वाई बचेगा और 35 से 33 निकालेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 200 रुपये। अब आप ये बताइए अगर वाई का मान 200 रुपये वाई मैंने किसे माना था वाई मैंने मेज को माना था और 2 मेज का दाम अगर एक मेज का दाम 200 रुपये यहाँ पे दिया गया तो 2 मेज का 400 हो जाएगा। तो मैं वाई का दाम पहले यहाँ 200 रुपये रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 कुर्सी 2 मेज का दाम 700 रुपये दिया गया था और एक मेज 200 रुपये की है तो 2 मेज कितने की हो जाएगी 400। तो कितना बचा 400 अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो बचेगा 300। 300 को 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 100। तो कहने का मतलब जो यक्स का मान आया वो कितना आया 100। तो यहाँ पे कुर्सी का दाम हुआ 100 रुपये मेज का दाम हुआ 200। तो कहा गया है एक कुर्सी मतलब एक कुर्सी का दाम 100 रुपये 2 मेज का दाम एक मेज का दाम 200 तो 2 मेज का दाम 400 प्लस 100 500 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरे की 250 मीटर है क्रमशः 130 किलोमीटर घंटा और 110 किलोमीटर घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। पहले मैं आपको बता दूं दोस्त एक ट्रेन अगर इधर से जा रही है और ट्रेन इधर से आ रही है तो इसे हम विपरीत कहते हैं। तो इन दोनों का जो चाल होगा वो क्या होगा जुड़ेगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर ट्रेन इधर से ही जा रही है और एक ट्रेन इधर से भी जा रही है तो इनका जो चाल होगा वो क्या होगा घटेगा। तो अब हम सवाल पे आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेन 110 किलोमीटर घंटा है 130 है और विपरीत दिशा में है तो इनका चाल क्या होगा जुड़ेगा। तो हम जोड़ेंगे 0 3 एक कितना हुआ 4 एक एक कितना हुआ 240 किलोमीटर घंटा। अब हम इसे देखेंगे कि यह 1 सेकंड में कितनी जाती है। तो 1 सेकंड में हमें ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुणा कर देना होगा। तो हम इसे काटेंगे 6 चौके 24 40 बार में और 6 त्रिक 18 40 पंचे कितना हुआ 200/3 मतलब वह 1 सेकंड में कितनी दूर जाती है 200/3 मीटर जाती है। अब आपसे यहाँ पे 200/3 मीटर है और कुल दूरी उसे कितना जाना है। तो एक की लंबाई 210 मीटर है दूसरी की 250 है तो अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो उसे जाना है 460 कितना 460 मीटर जाना है और वह 1 सेकंड में कितना चलती है 200/3 और हमें पता है ये जो बटा 3 नीचे है ये क्या होगा गुणा होके ऊपर चला जाएगा। तो 0 से ये 0 कट जाएगा
और हम इसे 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 23 बार में। कितनी बार में? 23 बार में कटेगा। अब और हम इसे गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, नीचे 10 है, 6.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर समांतर रूप से 60 किलोमीटर घंटा और 75 किलोमीटर घंटा की गति से बढ़ रही हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है एक दूसरे की ओर, मतलब एक इधर से और एक इधर से। मैंने कहा अगर ऐसे हैं तो इनका डिस्टेंस क्या होता है? जुड़ता है। तो आप पहले यही समझिए कि 60 किलोमीटर घंटा ये, 75 किलोमीटर घंटा ये, हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्त 5 और 7 6 13 135 किलोमीटर घंटा। अब मैं आपसे कहूँ ये 1 सेकंड में कितना चलती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे और फिर हम इसे काटेंगे 9 दूनी 18 और इसे काटेंगे 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15 पचे 75/2। 75/2 मतलब होता है कि वह 1 सेकंड में 75/2 मीटर जाएगी। तो पहले कहा गया है 1800 मीटर, जिसके मध्य की दूरी 1800 मीटर है, यह कितने समय में पार करेगी? तो 1800 पार करने के लिए हम क्या करेंगे? 75/2 से गुणा करेंगे, तो जो ये बटा 2 नीचे होता है ये कहाँ जाता है? ऊपर। अब हम इसे काटेंगे 75 दूना 150, 75 दूना 150, 75 चौका 324 दूना कितना हुआ? 48। 48 सेकंड में वह ये 1800 दूरी क्रॉस कर जाएगी। और फिर आगे कहा गया 200 मीटर ये और 250 मीटर इसके बीच की दूरी है दोनों की। तो 200 और 250 मतलब ट्रेन की लंबाई है, तो 200 ये और 250 ये कितना होगा? 450। फिर 450 को कितने समय में पार करेगी? हमें पता है कितने समय में चलती है, 75/2 में, तो 75 नीचे लिखेंगे और 2 यहाँ गुणा करेंगे। तो हम जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर घंटा है। यदि नाव की धारा विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अगर नाव जब शांत जल में जब कोई लहर नहीं रहती है तो वह 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है? 20 किलोमीटर। लेकिन जब धारा के विपरीत मतलब धारा इधर बह रहा है और नाव इधर जब चलती है तब क्या होता है? वही 20 किलोमीटर उसे दूरी तय करने में 4 घंटे लग जाते हैं। मतलब वह 1 घंटे में मात्र 5 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है, 5 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। तो कहने का मतलब वैसे तो वो 20 किलोमीटर घंटा चलती थी और अब वह केवल 5 किलोमीटर घंटा चल पा रही है। तो उसके बीच में जो धारा उसे रोक रही है तो उसकी धारा की गति क्या होगी? तो हम कहेंगे माइनस कर दें। तो अगर 20 से 5 अगर हम माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे कि 15 किलोमीटर उसकी धारा की गति हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो y की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि x और y के अनुपात 3:4 है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 3x/4x। कहा गया 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ? -5 मैं यहाँ कर दूँ। 5 वर्ष पहले इनकी आयु 5:7 थी। अब हम इसका बराबर का तिरछा गुणा कर देंगे, पता होना चाहिए। तो बराबर का तिरछा गुणा करने के 7 त्रिक कितना हुआ? 21x और माइनस का 7 पचे 35 बराबर मैं लिख सकता हूँ। अब 5 चौक 20x और माइनस 25। अब देखिए यहाँ 21x है, ये 20x इधर आ जाएगा तो बचेगा x। यहाँ माइनस का 35 है, या आप ध्यान से देखिए उधर माइनस का 25 है और -35 जब उधर चले जाएगा तो प्लस का 35। तो x का मान कितना आ गया? 10। अब कहा गया है y की वर्तमान आयु, तो y का कितना दिया गया था? 4। तो हम इसे 4 से गुणा कर देंगे तो 10 चौक कितना हुआ? 40 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कार की
यम की चाल डब्लू की चाल से 2 गुनी है। यदि कार्य यम 2 घंटे में और 30 मिनट में 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार्य डब्लू की चाल क्या होगी। अब यहाँ पे कहा गया यम की चाल कार्य डब्लू की चाल से 2 गुनी है, तो मैं यहाँ यम और डब्लू लिख ले रहा हूँ। तो डब्लू की चाल से 2 गुनी है, अगर डब्लू 1 है तो यम की कितनी होगी, 2 होगी। इतना क्लियर आपको पता है। अब आप यहाँ पे कहा गया यम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 2 घंटे 30 मिनट को मैं पूरा घंटा में बदलता हूँ, तो 2 घंटा ये है, 30 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 30/60 करते हैं। तो हम 30 एक कम 30, 30 दूना 60, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 घंटा हुआ। इतना पता होना चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन इतना सबको पता है कि घंटा में कैसे बदलते हैं। 5/2 घंटा हुआ। 120 को हम 5/2 से गुणा कर देंगे। कैसे करना ये आपको इतना पता तो होना ही। 5 दूनी 10, 5 24, 24 दूना 48 किलोमीटर घंटा। तो किसकी चाल 48 किलोमीटर घंटा आई, तो डब्लू की चाल 48 किलोमीटर घंटा। यहाँ पे यम की चाल कहा गई, सॉरी दोस्त, यम की चाल कितनी आई, 48 किलोमीटर घंटा। अब आप बताइए ये 2 रेशियो में तो ये कितने गुना है। 2 से 48 को काटूंगा तो ये कटेगा 24 बार में, तो 24 एक कम 24 हो जाएगा। तो डब्लू की जो चाल होगी वो 24 किलोमीटर घंटा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे 5, 12, 13 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप समझिएगा। ये 5, 12, 13, ये जैसे यहाँ पे कहा गया 5, 12, 13, तो ये 5, ये 12, ये 13, क्योंकि लंबाई मैंने इस तरह मान लिया। यहाँ पे हमें पता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे बी। तो हम कह सकते हैं 1/2, यल मतलब लंबाई 12 और चौड़ाई कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5। बस काटेंगे 2 से 6 बार में, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया। आगे आपको बता दूं दोस्त कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जीके प्लस विज्ञान प्लस गणित अब तक सबसे इम्पोर्टेंट ई बुक, जो कि परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे गए, सभी को इमेज कलरफुल के साथ इस ई बुक को टॉपिक वाइज तैयार किया गया है। अगर आप इसे परचेज करना चाह रहे हैं तो आप परचेज कर लीजिए। मात्र 39 रुपये में इसे अभी 60% डिस्काउंट के साथ इस ई बुक को दिया जा रहा है। तो आप इसे 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। जो दिया गया नंबर है इस पर व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।